तो मैं कह रहा हूं, आपको नहीं लगता कि रुड़की को जिला बनाना जनसेवा होगा? नहीं, ये मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर आवश्यकता लगेगी। आपको नहीं लग रहा है? अगर आवश्यकता आपको लगेगी, नहीं लग रहा है कि रुड़की को जिला बनाना चाहिए? मुझे तो, मेरे लिए तो हरिद्वार रुड़की बिल्कुल अच्छा, कहीं पर भी जिला बनता है तो विकास वहां पर आता है। यही तो मैं क्या, युवाओं पे जो लाठियां बरसा रही है सरकार आपकी, वो ठीक है? नहीं, युवाओं के लिए अगर ये सारी व्यवस्थाएं ना हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो आप किन युवाओं की बात कर रहे हैं जिनकी आप लड़ाई लड़ेंगे? जिन चीजों से समस्या थी उस पे भारतीय जनता पार्टी तुरंत एक्शन लेती है और उनके हर तरीके से उनकी चिंता करने के लिए सक्षम है भारतीय जनता आप पार्टी। सीरियस ही आपने काट दिया कि युवा खुश हैं, युवाओं को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो युवा मोर्चा खत्म कर दो, डाइल्यूट कर दो। नहीं, युवा मोर्चे का काम डाइल्यूट कर दो ना, मैं कह रहा हूं ये जो पेपर लीक ये सब हो रहे हैं ना, ये पहली बार नहीं हो रहे, ये हरीश रावत जी की सरकार में भी हुए हैं। अगर हरीश रावत की सरकार में पेपर लीक हुआ तो क्या भाजपा की सरकार भी पेपर लीक करेगी? सवाल समझिए इस चीज को, क्योंकि ये तर्क जो है, जब हम किसी भी राजनेता, मैं कह रहा हूं आप आज बीजेपी में हैं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस का कोई लीडर बैठा हो तो मैं उससे भी यही सवाल करूंगा। सवाल यही है कि क्या ये तर्क देना कि पिछली सरकार में भी ये हुआ है तो ये कुछ नया नहीं है? राजनीति में और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में व्यक्तिगत राय जैसा बहुत कुछ होता नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ, मतलब डिक्टेटरशिप हो गया फिर ये? नहीं, अभी फिर ये डिक्टेटरशिप हो गया? अगर व्यक्तिगत राय नहीं है तो पूरी बात डिक्टेटरशिप हो गया? पूरी अभी क्या गौरव कौशिक जी आगे चल करके रुड़की के विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? संगठन के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने रुड़की को एक नया जिला बनाया। अब जाहिर सी बात है, अगर रुड़की एक नई जिला बनी तो उसमें कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी अलग बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है वो अलग तरीके से डिफाइन होगा, और यहाँ तक कि महिला मोर्चा अलग तरीके से डिफाइन होगा, ओबीसी मोर्चा अलग तरीके से डिफाइन होगा। तो इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के तौर पर जो जिला अध्यक्ष बनाया रुड़की जिले का, वो गौरव कौशिक जी को बनाया। हमारे साथ आप हैं और शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव से शायद आप अलग तरीके से, जिस तरीके से बाकी लोगों ने काम किया है, आप शायद उससे बेहतर करेंगे। ऐसा स्टेटमेंट लगभग मैं समझता हूं सभी लोग का होता है। खैर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको क्या रणनीति आपकी रहेगी, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि जब कोई पद मिल जाता है तो फिर अब आगे की रणनीति, या पहले तो ये भी जानना चाहूँगा कि आपको ये भरोसा था कि आपको जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया जी, और इतनी अहम जिम्मेदारी जिले के अंदर दी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा कन्फर्मेशन जैसा कुछ नहीं होता, फिर भी मतलब ऐसा होता है मन के अंदर होने वाला है। लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर एक व्यवस्था है कि कोई भी मांग सकता है, तो उस प्रक्रिया में मैंने भी मांगा। और हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता था कि शायद इस पद के लिए मैं बिल्कुल अपने आप को कंप्लीट महसूस कर रहा था कि अब इस पद के लिए मैं तैयार हूँ। उसी दमखम के साथ में सभी अपने नेतृत्व से निवेदन भी किया था कि इस पद से वो मुझे सुशोभित करें। नहीं, आपको कब ऐसा लग गया कि आप इस पद के लिए बिल्कुल तैयार हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना, देखिए अभी आप बोले कि एक डिमांड करना अलग होता है, लेकिन आप कह रहे हैं मैं इस पद के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कैसा लगा, क्यों लगा, किस बेसिस पे लगा? वो ग्राउंड क्या था? इस बेसिस पे लगा कि मेरा ये अब चौथा कार्यकाल है युवा मोर्चा के अंदर, तो अनुभव के साथ हर दिन कुछ नया सिखाता है। और 3 कार्यकाल मेरे युवा मोर्चा के अंदर रह चुके हैं। मैं क्षेत्र के अंदर, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर युवाओं को जोड़ने का हमने युवा मोर्चा के अंदर काम करा। तो उस दृष्टि से मुझे लगता था कि अब मेरा अनुभव ठीक है और मैं इस पद का जिले के अंदर नेतृत्व करने का अगर मुझे अवसर पार्टी देगी तो मैं करूँगा। अच्छा, जैसे हरिद्वार पहले जिला हुआ करता था, रुड़की भी उसी हरिद्वार जिले में शामिल था, अब रुड़की जिला अलग बन गया, क्या अंतर देखने को मिला संगठन के हिसाब से, अगर आप बताएं? बीच में ये क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? नहीं, फायदा इसका बिल्कुल फायदा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेनिट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी का लोगों के बीच पहुंचने का, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को दायित्व ज्यादा मिलेंगे, संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, कार्यकर्ताओं की, तो
ग्रामीण क्षेत्रों तक, शहरी क्षेत्रों तक, कहीं पर भी पहुंचने के लिए आसानी रहेगी। अच्छा, अलग क्यों बनाया? कुछ ऐसा समझ में आया आपको कि भाजपा ने रुड़की को अलग जिला बनाया और उस पार्ट को अलग किया, तो अलग बनाने के पीछे के कारण क्या वजह कुछ समझ में आती है आपको? हाँ, बिल्कुल समझ में आती है। पहले भी हमारा अलग ही था, बीच में ये दोबारा कंबाइन कर दिया था, मगर उससे पहले भी रुड़की और हरिद्वार अलग ही जिले थे। और अलग करने का सिर्फ एकमात्र ही उद्देश्य है कि लोगों तक ज्यादा पहुंचना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक ही मंशा है कि हम लोग सरकार बनाए रखो। नहीं, हमारी बिल्कुल ऐसी मंशा नहीं। हमारी मंशा सिर्फ एक रहती है तो कि लोग के लिए तैयार रहती है ना, हर लोगों के बीच में बने रहने तैयार रहती है ना, सेवा करने की। भारतीय जनता पार्टी हर दिन तैयार रहती है कि ये आज चुनाव हुआ और सबका स्टेटमेंट है आज चुनाव हुआ, कल हम चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव के लिए नहीं, सेवा के लिए तैयार है लोग। जब हम सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो लोग हमें चुनाव में आशीर्वाद देते हैं, वो एक अलग विषय है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि जब हालांकि ये सवाल मैंने सबसे पूछा है, पुराने जो पदाधिकारी उनसे ही पूछा है कि रुड़की को जिला बनाया संगठन के दृष्टिकोण से, आप जिला अध्यक्ष बन गए युवा मोर्चा के, युवाओं की बात मैं बाद में करूंगा, अभी मैं सिर्फ रुड़की को जिला बनाने की बात कर रहा हूं। क्या वास्तव में रुड़की को जिला बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी करेगी? ये विषय नहीं, मैं तब सोच कर देखिए, ये तो मैं, अब आपने बोला जन सेवा, तो भाई जनता की सेवा करने वाले सवाल ही पूछ रहा हूं सर। नहीं, ये विषय देखो सरकार के सामने आएगा तो सरकार देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो शायद आप ये जवाब देते तो समझ में आता। ये सरकार तो आपकी है ना, भाजपा की सरकार हमारी है, मगर ये जो निर्णय लेना है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, सरकार और संगठन का अपना अपना काम है। सरकार का अपना काम है। सरकार जितनी भी योजना लोगों के लिए लेके आती है, जन कल्याणकारी योजना जितनी लेके आती है, वो उनका अपना उद्देश्य है, और संगठन का अपना विस्तार करने का अलग तरीका है। आपने बोला कि जन सेवा, देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आपने बोला कि जन सेवा करना भारतीय जनता पार्टी का काम है और भारतीय जनता पार्टी जन सेवा के लिए काम कर रही है। तो मैं कह रहा हूं, आपको नहीं लगता कि रुड़की को जिला बनाना जन सेवा होगा? नहीं, ये मैं यही कह रहा हूं ना, अगर आवश्यकता लगेगी। आपको नहीं लग रहा है? अगर आवश्यकता लगेगी, नहीं लग रहा है कि रुड़की को जिला बनाना चाहिए? मुझे तो, मेरे लिए तो हरिद्वार रुड़की बिल्कुल अच्छा, कहीं पर भी जिला बनता है तो विकास वहां पर आता है, तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल विकास आता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब, अब आप एक चीज समझिए कि अगर जिले बहुत ज्यादा हो गए और कोष राज्य के पास इतना नहीं है कि उसको वहन कर पाए, तो वो भी मुझे लगता है अनप्रैक्टिकल है। तो वो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा निर्णय एक सरकार ज्यादा अच्छा निर्णय ले नहीं। देखिए, अगर आप जनहित की बात करें तो ऐसा मैंने कई लोगों से चर्चा किया कि रुड़की के जो रुड़की के जो लोग हैं, बिना जिले घोषित हुए भी जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है विकास की ओर, वो कंपैरिजन मतलब ये बात आप नहीं करेंगे कि नहीं मैं लड़ाई लड़ूंगा रुड़की की और रुड़की को जिला बना के रहूंगा, ये आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर आवश्यकता लगेगी और लोगों की मांग होगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे? लोगों की मांग है ना, लोग तो कहते हैं। अगर ऐसा यहाँ तक कि आपके विधायक, चलो मैं आपको एक बात भी बता रहा हूँ, आपके विधायक प्रदीप बत्रा जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि रुड़की को जिला बनाया जाए, और डॉक्टर निशंक जी के सामने कहा था। तो अगर हमारे विधायक कह रहे हैं वो हमारे जनप्रतिनिधि है तो हम उनके साथ हैं, हम उनके क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी। अब आप मान जाएंगे? तो बिल्कुल मानेंगे, वो हमारे जनप्रतिनिधि। अगर आपने ये नहीं सुना था तब तक आप नहीं मान रहे थे? नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा अगर लोगों की आकांक्षा ऐसी है, मैं कह रहा हूं कि लोगों की गौरव कौशिक जी की क्या इच्छा है। सवाल ये है, देखिए आज आप संगठन में हैं, कल आपको चुनाव भी लड़ना होगा, कल आप हो सकता है विधानसभा का चुनाव आप लड़े, जो पार्टी तय, मैं कह रहा हूं कल हो सकता है, मैंने हो सकता है ये शब्द इस्तेमाल किया, हो सकता है चुनाव आप लड़े। तो उस कंडीशन में मैं आज अगर पूछूं आपसे, एक देखिए, एक पद की अनुसार काम करना अलग होता है, एक इंडिविजुअल थॉट जो व्यक्तिगत हमारी विचारधारा होती है वो एक अलग होती है। तो मेरा ये सवाल है कि व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूं तो रुड़की को क्या जिला बनना चाहिए, इस बात को लेकर के आप एग्री हैं नहीं है? ये तो समझ, बिल्कुल एग्री है, क्योंकि जहां पर भी जिला दृष्टि, जहां पर भी जिला बनता है वहां पर विकास आना ही आना होता है। तो ऑब्वियसली बात है, इन फ्यूचर आई एज एन इंडिविजुअल आल्सो थिंक दैट रुड़की शुड बिकम अ डिस्ट्रिक्ट। लेकिन क्या बतौर जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के आप ऐसा प्रयास करेंगे? बतौर जिला अध्यक्ष दो अलग चीजें, एक इंडिविजुअल, मेरी थॉट कुछ और है, लेकिन जब मैं पद पर हूं तो पद पर रहते हुए इस काम के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और लोगों के लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। मेरा प्रयास करना, इसलिए इसमें मैं कह रहा हूं कि फिर दोबारा आपकी बात रिपीट करता हूं, मेरा जो दायित्व मुझे मिला वो पार्टी का काम युवाओं के बीच में करने के लिए मिला। इस चीज के लिए हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, हमारे बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो उस प्रयास के लिए मुझे लगता है युवाओं के लिए काम करने को मिला। मैं युवाओं का जिक्र कर लेता हूँ, युवाओं पे जो लाठियां बरसा रही है सरकार आपकी, वो ठीक है? नहीं, देखिए, युवाओं पर लाठी बरसाना और उपद्रवियों पे, या जो व्यक्ति
अगर नहीं, वो नौकरी की डिमांड कर रहे हैं ना, नौकरी की डिमांड करना गलत है क्या? नौकरी की डिमांड करने नहीं। अब मगर मान लीजिए अगर जिसके सुनो, हाँ अच्छा इसमें मेरा ये कहना है कि अगर उसमें मैं भी हूं या कोई विधायक भी है या कोई मुख्यमंत्री भी है या देश के सर्वोच्च पद पे भी अगर कोई है, अगर वो इंसान कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसे संविधान जो लागू उस पर करता है उसके थ्रू उसे जाना पड़ेगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या युवाओं की, आप कह रहे युवाओं की लड़ाई लड़ूंगा मैं, तो युवाओं की लड़ाई लड़ने का मतलब क्या हुआ? जो युवा वो युवाओं की तो लड़ाई है, युवा ही तो लड़ रहे हैं, युवा लड़ रहे हैं सरकार से। अब युवा सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं अखिलेश जी, एक ये जो पेपर लीक ये सब हो रहे हैं ना, ये पहली बार नहीं हो रहे, ये हरीश रावत जी की सरकार में भी हुए हैं और पहले भी इतिहास में कई बार, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में नहीं बनी थी वहां पर भी बहुत बार लीक हुआ। अच्छा, मतलब ये मगर है नहीं, पहले पूरी बात हो जानी चाहिए उसके बाद। मगर आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार भाजपा की सरकार है जो कि एक सशक्त सरकार है, जो इस तरीके की उपद्रवी जो सिस्टम के अंदर गलत काम करने वाले लोग बैठे हुए उन्हें खदेड़ खदेड़ के अगर कोई जेल में भेजने का इतना साहस रखती है तो वो भाजपा की सरकार रखती है। लेकिन आप सोच कर देखिए, आपने कहा, मैं आपके सवाल पे ही मैं सवाल कर रहा हूँ, आपके जवाब पे, कि जवाब आपका ये है कि ये अभी नहीं है, हरीश रावत की सरकार में भी हुआ। अगर हरीश रावत की सरकार में पेपर लीक हुआ तो क्या भाजपा की सरकार भी पेपर लीक करेगी? सवाल समझिए इस चीज को, क्योंकि ये तर्क जो है, जब हम किसी भी राजनेता, मैं कह रहा हूं आप आज बीजेपी में हैं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस का कोई लीडर बैठा हो तो मैं उससे भी यही सवाल करूंगा। सवाल यही है कि क्या ये तर्क देना कि पिछली सरकार में भी ये हुआ है तो ये कुछ नया नहीं है? इसका उत्तर भी सुनिए आप जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले में तो, मगर अगर जो आज भारतीय जनता पार्टी ने करा उस समय कांग्रेस कर देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। क्या भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि नहीं, जिस तरीके से हमने एक एक को चिन्हित करके जेल के अंदर खदेड़ा ना, अगर उस समय कांग्रेस ये कर देती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। नंबर 2, और भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए पूरे देश के अंदर सबसे सख्त कानून अगर किसी ने बनाया है तो वो धामी जी ने बनाया। ये सख्त कानून क्या? नकल विरोधी कानून। हाँ, और उसके अंदर अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ आगे भविष्य में कोई करना चाहेगा तो उसे आजीवन कारावास से लेकर 10 करोड़ के जुर्माने तक की सजा उसे मिलना है। ठीक, हम अब क्या करते हैं, आपने कहा कि नकल विरोधी कानून बना, अब मैं आपके ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर लेता हूँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माफी मांगी है बतौर कि युवाओं पे जो लाठियां बरसाई गई वो गलत है। वर्तमान सरकार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पूरे लगे हुए हैं कि नहीं, वो जो हुआ उपद्रवी थे, कांग्रेस के लोग मिल गए, सारा स्टेटमेंट चल रहा है। जबकि वही पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी तो आपकी पार्टी के हैं या वो नहीं है पार्टी के? वो भी पार्टी के। जब वो पार्टी के, वो कह रहे हैं, वो जबकि पूर्व मुख्यमंत्री एक पद, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं संवैधानिक पद पर रह चुका हूं, लेकिन ये जो युवाओं के साथ हुआ वो गलत है। और आप कह रहे हैं कि आप बल्कि धामी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बचाने की क्या, वो तो इतना कुशल नेतृत्व है कि युवाओं के लिए हर पल सोचते हैं। नहीं सोचते तो इतना सख्त कानून से लेके और एक एक को ऐसे बाहर निकालने के लिए जो एक साहस चाहिए होता है वो साहस न दिखाते। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पे क्या कहेंगे आप? मेरे पहली बात ये संज्ञान में नहीं, और अगर ऐसा है तो किसी की पार्टी में रहते हुए भी हर किसी की अपनी एक व्यक्तिगत राय हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री, देखिए पार्टी में पद होना, यही बोल रहा हूं, और उस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री जो कि 4.5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। हर व्यक्ति की एक अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है और हमें हर किसी की राय का सम्मान करना आना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो युवा है वो उपद्रवी है, युवा नहीं है? नहीं, मैं आपकी व्यक्तिगत राय, मैं क्या कहूं, हर समाज के अंदर ना कि वो कि भारतीय जनता पार्टी ने, आप सुनो, एक समाज जब भी एक पूरा समाज गठित होता है तो उसके अंदर हमेशा से एक पुरानी कहावत है कि जब धरती पे क्या कहीं पर भी देवता आएंगे तो कुछ राक्षस तो आएंगे। और इसीलिए आपने देखा है सिस्टम है, जब पुलिस है चोर है तो पुलिस है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पर जितने युवा उपस्थित थे वो सब गलत थे, मगर हाँ कुछ इन ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए तैयार रहते हैं कि सरकार का किसी तरीके से हम नाम बदनाम कर सके। इस तरीके के कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट आपको हर सोसाइटी के अंदर मिलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण है। और युवाओं को मगर इतना विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे रखना चाहिए कि उनका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। ये विश्वास करना चाहिए, लेकिन नौकरी के लिए कोई पत्र नहीं निकल रहा है, कोई नौकरियां नहीं निकल रही हैं,
लेकिन उनको विश्वास करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बिल्कुल कर रही है निकल रहा है। आप अखबार पढ़िए, अखबार ही पढ़ के बता रहा हूं नहीं, बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं, और जितने निकल रहे हैं अभी परसों तो पेपर हुआ है। मैं कह रहा हूं जितनी निकल रही, आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं ना कि पेपर लीक हो जा रहा है। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं पेपर ही लीक हो जा रहा है। अब नहीं होगा। अरे हो जा रहा था ना अब तक, तो अब तक यानी नौकरी आपने नहीं दी कुछ भी? नहीं, ऐसा इसका नहीं। मतलब युवाओं की नौकरी नहीं निकली मेरे ना। पास प्रॉपर इसका आंकड़ा नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको बता नहीं पाऊंगा। मगर अभी उत्तराखंड पीसीएस अपर का भी पेपर 25-26 फरवरी में होना है, और उसमें अपर पीसीएस एसडीएम डीएसपी से लेकर लेकिन सब ये लोगों का सोचने चयन वाली, होना है। देखिए ये सोचने वाली बात है कि लगातार जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, होने वाले थे, जो हुए, सबका पेपर लीक हो जाना, सबका कुछ ना कुछ ऐसे केस हो जाना, ये कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में फेलियर होती हुई दिख रही है उसमें। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के जो बाकी करीबी रहे हैं हाकम सिंह, वो भी उसके अंदर आए, हालांकि वो बेल पर बाहर आ गए। लेकिन ये सब चीजें आपको नहीं सरकार लगता का कि फेलियर नहीं है। फेलियर तब होता, फेलियर नहीं है, संगठन का नहीं नहीं है। दो चीजें हैं, संगठन और सरकार। फेलियर ये किसी एक का तो फेलियर मानेंगे। फेलियर ये तब होता अगर ये चीज हो जाती और इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया सरकार ना करती। बट सरकार ने तुरंत ही आरोपियों को, मैं बार बार पुनः बोल रहा हूं, आरोपियों को खदेड़ के जेल में डालना ये आसान बात नहीं है। चिन्हित करना कि कौन सिस्टम को खराब करना ये आसान बात नहीं है। सख्त विरोधी कानून एकदम से लाना, और ऐसा कानून नहीं कि जिसे ऐसा लगे कि कर लूंगा 2 साल जेल में रह लूंगा तो क्या होगा, आजीवन कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना, कि युवाओं के भविष्य से अगर कोई खेलेगा तो उसकी रूह कांप जाए। इस तरीके का कानून लाने का काम भाजपा सरकार। लेकिन ये है कि इसमें फिर भी कह रहा हूं कि चलिए आपने नौकरियों की बात की कि मुझे आइडिया नहीं है, उसकी मैं चर्चा नहीं करता हूं। अब मुझे मतलब एक ये व्यक्तिगत जवाब भी आप इसका दे सकते हैं कि युवाओं के लिए अगर ये सारी व्यवस्थाएं ना हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो आप किन युवाओं की बात कर रहे हैं जिनकी आप लड़ाई लड़ेंगे? आप कैसे युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे? आप युवाओं के किस विषय को लेकर के आप लड़ेंगे? किस विषय को लेकर के आप सड़क पर रहेंगे? नहीं, विषय बहुत है, अनेकों विषय। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सप्तऋषि बजट हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया, और उसमें से आप ये देखिए कि 7 की पॉइंट में से कितने मुद्दे हैं देश के पास। मगर ये गर्व की बात है कि उन्होंने 7 की पॉइंट में से एक पॉइंट यूथ पावर को लिया। एंड इन यूथ पावर 4 मेजर कार्यक्रम है, जिसके अंदर कौशल विकास योजना 4.0 से लेके और डिजिटल प्लेटफॉर्मिंग स्किलिंग से लेके 47 लाख युवाओं को एक एक योजना के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट सरकार करने वाली है। और मेरा मुद्दा, मैं अभी स्वागत कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र के अंदर निकला हुआ हूँ, मैं वहां पर भी लोगों से मैं पूरी बात बस हो जाने दीजिए। मैं वहां भी लोगों के बीच में कह रहा हूँ कि अगर आपको इन योजनाओं का लाभ लेने पे कहीं पर भी कोई समस्या आती है, मैं अपना नंबर साथ के साथ दे रहा हूँ, तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। क्योंकि जब वो स्किल्ड हो जाएंगे ना, तो जो आधुनिक भारत को जो चीज चाहिए, ये समझिए, ये जब से कौशल विकास योजना जब से शुरू हुई है तब से चल रही है, लगातार चल रही है, बात उसकी नहीं है। नहीं, मगर आपने शायद पूरा नहीं पढ़ा। स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो काम कर रही है, वो कर रही है। कुछ ऐसी भी सरकारी थी जो स्किल फावड़ा चलाने के देती थी। हमारी सरकार डायरेक्ट बोलिए ना, कांग्रेस सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी सरकार ड्रोन बनाने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कोडिंग की, हमारी सरकार आधुनिक भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली जितनी स्किल्स है उनका लेकिन ये सोचने वाली बात है कि राज्य सरकार ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम युवाओं को ट्रेंड भी करेंगे। मैं एक और एडिशन कर दे रहा हूं जो कि बेहतरी के लिए हुआ, बेहतरी के लिए कि राज्य के युवाओं को ट्रेंड करेंगे और वो विदेश में जाकर के नौकरी कर पाएंगे। उनको स्पोकिंग इंग्लिश, वहाँ की जो पर्टिकुलर लैंग्वेज रहेगी, मान लीजिए रशिया जा रहा है तो रशियन लैंग्वेज सिखाया जाएगा, अभी ये रिपोर्ट है। तो आपको लगता है कि ये चीज वास्तव में बेहतर रहेगी युवाओं के लिए? नहीं, ठीक है, देखिए मेरा एक मानना है कि स्किल का तो कोई भी डेवलपमेंट हो, कई बार मैं कह रहा हूं कि युवाओं को तैयार करके विदेशों में भेजना नहीं, ऐसी मंशा नहीं। आपको शायद नहीं पता, दिल्ली के अंदर अगर आप इफ यू लर्न इवन अ सिंगल लैंग्वेज यू विल अर्न इन लैक्स। मैं बता रहा हूं क्यों बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं दो अलग-अलग सेगमेंट्स है। लैंग्वेज की लर्निंग, मैं सिर्फ सरकार का काम लैंग्वेज सिखाना, लैंग्वेज की लर्निंग करना। देखिए, लैंग्वेज की लर्निंग करके आप अपने देश को बिल्ड करना एक अलग बात होती है, और ये करना कि हम आपका सब कुछ तैयार करके विदेश में भेजेंगे, दो अलग बातें हैं। दो अलग बात। विदेश में, मैंने फिर कहा, ये विदेश में भेजने वाली जैसी चीज
शायद मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसकी अब तो हम मिलते रहेंगे अगले इंटरव्यू में, मैं आपको पक्का उत्तर चलिए, अच्छा दूंगा। एक सवाल आपसे, मतलब आपसे मैंने पूछा कि एक्चुअली किन किन विषयों को लेकर के आप जो है सड़क पर उतरेंगे, और वो विषय जो है सप्तऋषि में आप चले गए, है ना, उस पर चले गए। मेरा जो है ना वही लिटरली ये सवाल है, क्योंकि बात ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लीडर्स से नहीं है, ये कांग्रेस के युवा मोर्चा NSUI है, मैं उनसे भी ये सवाल करता हूँ। सवाल यही है कि भाई ये जो लीडरशिप बनती है, जो युवा मोर्चा बनता है, महिला मोर्चा बनता है, OBC मोर्चा बनता है, तो इन मोर्चों का अपना अपना एक उद्देश्य है। मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे किन किन समस्याओं, क्योंकि जो युवा हैं वो युवा आपसे संपर्क करेंगे, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, युवाओं के ऐसे कौन से दुख दर्द हैं जिसका समाधान करने की कोशिश आप करेंगे, मैं वो जानना चाह रहा हूं। नहीं देखो, फिर आपने कहा कि समस्याओं को निवारण करने के लिए तो सरकार हमारी है सशक्त। मैं एक चीज बता, लड़नी पड़ेगी, मैं एक चीज बता, मैं इंडिविजुअली कुछ तो लड़ाई लड़ूंगा ना। नहीं, लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि मैं एक चीज बता रहा हूँ, लड़ाई तब लड़ी जाती है जब ज्यादा समस्याएं हो, युवा खुश हैं, और जिन चीजों से समस्या थी उस पर भारतीय जनता पार्टी तुरंत एक्शन लेती है और उनके हर तरीके से उनकी चिंता करने के लिए सक्षम है भारतीय जनता पार्टी। आप तो मतलब एक सीरियस ही आपने काट दिया कि युवा खुश है, युवाओं को कोई दिक्कत ही नहीं है, तो युवा मोर्चा खत्म कर दो, डाइल्यूट कर दो। नहीं, युवा मोर्चे का काम डाइल्यूट कर दो ना। मैं कह रहा हूं बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, किसी भी पार्टी का युवा मोर्चा डाइल्यूट कर दो। युवा मोर्चे का फिर मुझे लगता है काम नहीं तो पता। युवा मोर्चे का काम सिर्फ संगठन को बढ़ाना है। हमारा काम, मैं संगठन के दायित्व पे, सिर्फ संगठन को बढ़ाना है। संगठन का जो मेरी भाजपा सरकार, जो भाजपा सरकार जो है युवाओं के कल्याण के लिए कर रही है, उस तक युवाओं तक ले जाना और उनका बेनिफिट दिलवाना, वो मेरा काम है। अब युवाओं की जो समस्या है उनके लिए इतने प्लेटफॉर्म है, सरकार ने इतने प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, अगर वहां पर किसी को समस्या होती है तो हम साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो सेवा केंद्रों के माध्यम से हो, चाहे वो अगर उन्हें टेक्निकली किसी चीज की दिक्कत आ रही है, तो युवा मोर्चे का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, मैं आपको ये बात बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं कि अगर आपको कोई समस्या है या सरकार कोई योजना लेकर के आती है, उस योजना में आप जाएंगे, अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है तो युवा मोर्चा सपोर्ट करेगी। आपकी कोई अगर व्यक्तिगत कोई समस्या है तो उसमें आप सपोर्ट नहीं करें। ये फिर आप ये मगर सुनो, इसमें आपकी गलती नहीं है। पत्रकार अगर इस तरीके से पोर्ट्रे नहीं करेगा तो मजा भी नहीं है। मैं तो सवाल कर रहा हूं। इसमें आपकी कोई नहीं है। व्यक्तिगत समस्या, एक बात सुनो, व्यक्तिगत समस्या अगर वही जो सामाजिक समस्या बन जाती है, सामाजिक समस्या में ये जो मैंने आपसे कहा था कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं, पुनः आपको बात बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा या कहीं पर भी उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है या मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसके साथ युवा मोर्चा क्या, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, रात के 12 बजे भी खड़ा। अब मैं थोड़ा संगठन की बात कर लेता हूँ कि संगठन जो बना है ना, अब युवा मोर्चा, अब जिला अध्यक्ष बने हैं, तो क्या ऐसी लड़ाई भी लड़ी जाएगी कि जो युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता होंगे वो कार्यकर्ता अधिक संख्या में चुनाव लड़ सके, युवा मोर्चा चुनाव लड़ सके ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये आपकी प्रायोरिटी होगी, नहीं होगी? बिल्कुल, मतलब और ये मैं इस चीज के लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि दे हैव रिड्यूस्ड द एज ऑफ पॉलिटिक्स। करेक्ट। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये मेरी पार्टी है, ऐसा आपको अनेकों जगह, अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या जी, ही इज ओनली 30 years old, और मध्य वो एक अब नहीं, बट मेरी बात समझिए ना, उनके पास पूरे देश की युवाओं की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की, और सिर्फ 30 साल पहले वो एज कभी 40, 41, 42 हुआ करती थी, एंड दे हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 40 to 30। इट्स अ बिग स्टेप। और सेकेंडली अगर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देखें, अगेन सेट एग्जाम्पल, और हमारे एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, मैं एक चीज बता, मैं बात करना चाह रहा हूं कि आप जो जिला अध्यक्ष हैं रुड़की के, तो रुड़की के आसपास की जो विधानसभाएं हैं, बिल्कुल नगर निगम है, नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला है, क्या उन चुनावों में पार्षद का चुनाव लड़ना हो, चेयरमैन का चुनाव लड़ना हो, मेयर का चुनाव लड़ना हो, तो ऐसा होगा कि ये युवा पार्टिसिपेट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। मैं दोबारा वही कह रहा हूँ, आप भविष्यकाल की बात कर रहे हो, मैं भूतकाल की कर रहा हूँ। आप जिला पंचायत सदस्य की एक बार लिस्ट उठा के देखो कि हमने कितने युवाओं को मौका दिया। 25 to 35 वाला जो एज ग्रुप है, उसके अंदर बहुत युवाओं को हमने मौका देने का काम करा। अच्छा, और आगे भी करेंगे। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि क्या गौरव कौशिक जी आगे चल करके
रुड़की के विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। ये सब हमारे यहाँ ना अरे चुनाव लड़ने वाले, ये सब तय करने वाली पार्टी। आप देखिए, इच्छा होती है ना। आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं तैयार था, और जब मुझे लगा मैं तैयार हूं तो मैंने जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन कर दिया था। इसका तो क्या गौरव कौशिक जी तैयार है आज के समय में? जब समय आएगा और रुड़की की देवतुल्य जनता को लगेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगेगा और वो अवसर देने का काम करेंगे, तो भविष्य में ऐसा देखा जा सकता है। ये हो गया कि सामने वाले का परसेप्शन, यानी कि पार्टी का और संगठन का, बाकी है ना, सरकार का, जो भी लोग हैं, जो सर्वे सर्वा है बड़े पर, उनका हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको अभी ऐसा कब लगेगा या लगने वाला है या लग रहा है कि आप विधानसभा चुनाव अब लड़ सकते हैं? क्योंकि आपने बोला था कि मुझे लगा मैं तैयार हूं, तब मैंने आवेदन किया। मगर इसमें मैं आपको बता दूं, राजनीति में और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में व्यक्तिगत राय जैसा बहुत कुछ होता नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ, मतलब डिक्टेटरशिप हो गया फिर ये? नहीं, अभी डिक्टेटरशिप हो गया। व्यक्तिगत राय नहीं है तो पूरी बात बता गया। पूरी अभी बीच में आप बात रोक के कहीं और ले जाते हो, बट पूरी बात सुनिए। हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। और उस सिद्धांत को हम आत्मसात भी करते हैं, अपने अंदर भी लाते हैं। तो व्यक्तिगत राय तो बिल्कुल टर्शरी है, उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। हाँ, पार्टी का निर्णय क्या है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और आपने जैसे कहा ना डिक्टेटरशिप, ये डिफाइन करना कि हम अब तैयार हो गए, ये तो समझ में आता होगा ना कि ये अपने आप आपको जब समय आएगा तो रुड़की की जनता आपको बता देगी, मुझे ऐसा। चलिए दोस्तों, बहुत सारे विषयों को लेकर के भी हम चर्चा करते रहेंगे। जैसे गौरव कौशिक जी ने इस बात का जिक्र किया कि दोबारा मिलकर के भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। अब देखना होगा कि आगे चल करके क्या बतौर जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के युवाओं के लिए कौन सी लड़ाई लड़ते हैं और युवाओं के लिए क्या बेहतर करते हैं, युवा मोर्चा के लिए खासतौर पर और क्या बेहतर होता है, और युवा मोर्चा पूरी टीम मिलकर के क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दोबारा लेकर के 24 की स्थिति क्या होने वाली है? जीत चुके। टिकट किसको हो रहा है? ये हमारे लिए टिकट पता किसे हो रहा है? कमल के फूल। बस मतलब टिकट वाली बात भी अभी ये भी नहीं होता, सिर्फ कमल का फूल। इसको डिक्टेटरशिप नहीं बोलते हैं। हाँ, इसको डिक्टेटरशिप नहीं बोलते। हमने जिसको दे दिया उसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। अरे ये पार्टी कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं है। ये पार्टी के हमारे सिद्धांत है कि आप ये देखो, कार्यकर्ता का मन देखो। कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी के थे, उनके ऊपर रेप का आरोप लगा था, है ना? तो अब सोच करके देखिए कि जिनके ऊपर आरोप लग गया उनको टिकट दे देना डिक्टेटरशिप नहीं है, टिकट दे करके चुनाव लड़ाना। हमारे यहाँ तो आप मानोगे नहीं, अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा 6 दिन पहले अभी निष्कासित कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? कि सिर्फ घर में एक बेटी होने पर उन्होंने कुछ आपत्ति जताई या क्या जताई। पार्टी के जो एथिक्स है ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा अपने आप को व्यक्ति कितना बड़ा समझ ले, मगर वो सिद्धांतों से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए उसे बाहर का रास्ता दिखा। और ऐसा अनेकों बार पार्टी करती है जो भी गलत राह पर चलता है। तो पार्टी के लिए हमेशा एक ही सिंबल रहता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, वो है कमल का फूल। उसको टिकट हो रहा है बस। इसलिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को लेकर के आप कुछ क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए। गौरव कौशिक जी, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।